Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching G Sports PSL Special 2026. So the final countdown has started and Peshawar Zalmi will face Hyderabad, the Kingsmen tomorrow in the Qaddafi Stadium. Both the team captains are optimistic to win the game and lift the trophy. Babar Azam is also in the good form and previously also Peshawar Zalmi defeated Hyderabad Kingsmen by 4 wickets. The match was played in Karachi. However, Hyderabad has also surprised the cricket fans throughout the tournament. तो लग ये रहा है कि काफ़ी एक्साइटिंग फाइनल होने वाला है बट द बिगर क्वेश्चन इज हु इज गोइंग टू विन टुमारो. इट्स किंग वर्सेस किंग्समैन. सो लेट्स ब्रेक इट डाउन ऑल हेयर. और मुझे वीडियो लिंक पे आज ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुश्तबा हसन. मुश्तबा, वेलकम टू द शो. थैंक यू वेरी मच ज़ारा. तो मुश्तबा की तरफ मैं जाऊंगी, लेकिन जैसे मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि इन दोनों के दरमियान प्रीवियसली 8 अप्रैल को कराची में भी एक मैच हो चुका है जो कि पेशावर ज़ल्मी ने जीत लिया था. तो उसकी समरी पर पहले एक नज़र डाल लेते हैं. तो इन द पास्ट पेशावर ज़ल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन्स को डिफीट दी थी और 4 विकेटों से ये मैच उन्होंने अपने नाम कर लिया था. दैट टाइम इफ्तिखार अहमद और हसन खान ने 4-4 विकेटें हासिल की थी और बिल्कुल क्लूलेस कर दिया था. जबकि बाबर आजम ने भी 43 रन का एक ज़बरदस्त कैमियो खेला था. लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्टर ये रहा कि इस मैच के बाद ही हैदराबाद ने एक विनिंग मोमेंटम को गेन किया था और उसके बाद उन्होंने, मैं कहूँगी कि इस वक्त दुनियाई क्रिकेट को हैरान और परेशान कर दिया है. एंड मीन टाइम हमें एक और गेस्ट हैं जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं. इमरान यूसुफजई ने भी ज्वाइन कर लिया है. इमरान, गुड टू सी यू. गालिबन हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे इमरान यूसुफजई से, लेकिन मुश्तबा हमारे साथ मौजूद है. मुश्तबा, ये बताइएगा कि आप तैयार हैं फाइनल के लिए, क्योंकि कल किंग का मुकाबला है किंग्समैन के साथ. जी बिल्कुल, बड़ा एक्साइटिंग मैच होने जा रहा है. कल हैदराबाद किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी. मैं नहीं कहूँगा कि किंग्स मैन वर्सेस किंग मैच है, क्योंकि दीगर भी जो खिलाड़ी हैं वो पेशावर ज़ल्मी के, जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं वो पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर हैं. और मेरे ख्याल से एक अच्छा पूरा एक टूर्नामेंट जो खेला है, पूरी टीम ने मिलकर एफर्ट किया है. 11 लड़कों के एफर्ट की वजह से आज वो पेशावर ज़ल्मी जो है वो फाइनल में जगह बना चुके हैं. दूसरी बात हैदराबाद की बात करें तो एक से एक बढ़कर मैच विनर, और फिर ऑन द डे जो खिलाड़ी जो है परफॉर्म करता है वो हैदराबाद को मैच जीता. जैसे अभी आप बता दें कि तकरीबन 1 माह पहले हैदराबाद जो है वो पेशावर से जिस तरह हारी और उसके बाद जिस तरह उसका कमबैक था, वो यकीनी तौर पर जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं या जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए एक मिसाल है कि किस तरह बेहतरीन कमबैक किया जा सकता है. यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ, कोई भी टूर्नामेंट होता है और कोई पाकिस्तानी कप्तान होता है, या रिजवान होता है, या बाबर, या शाहीन, या शादाब, कोई भी कप्तान होता, तो वो 4 मैच हारने के बाद ही टूर्नामेंट से तकरीबन दिल हार चुके होते और बाकी मैचेस जो थे बस वो खाना पूरी के लिए खेलते. लेकिन जिस तरह गिलिस्पी और मार्नस लवरशाइन, जो कि एक फॉरनर कोच और फॉरनर कप्तान है, उन्होंने जिस तरह टीम को गेट टुगेदर किया, और मेरे ख्याल से कमबैक जिस तरह का था मैक्सवेल के आने से, जिस तरह टीम में मोटिवेशन मिली है, इस तरह का कमबैक हमने बहुत ही कम देखा है, खासतौर पर लीग क्रिकेट में आप देखते हैं कि एक मैच शिकस्त होती है तो आप टूर्नामेंट से या लीग से बाहर हो जाते हैं. लेकिन यहाँ पे मुसलसल जीत की जो फतवात जो इन्होंने जारी की, पहले 4 मैच जीते, फिर एक बुरा मैच है, फिर 3-4 मैच लगातार जीत गए, तो इस तरह का होना नामुमकिन सी बात है. ये कोई आम बात नहीं है कि इतना ज़बरदस्त कमबैक करना कि आपने टूर्नामेंट फेवरेट इस्लामाबाद यूनाइटेड को बाहर किया, आपने मुल्तान सुल्तान को बाहर किया, और चौथे नंबर से आखिरी पोजीशन से आके फिर आप चौथे पे आए, चौथे से फिर आप पहले पे दूसरे पे आए. तो अब देखना यह है कि कल पेशावर ज़ल्मी, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अंडर प्रेशर जरूर होगा हैदराबाद के खिलाफ, क्योंकि हैदराबाद की जो परफॉर्मेंस है, जो उनको एक मोमेंटम मिला हुआ है, मेरे ख्याल से वो पेशावर ज़ल्मी के लिए काफ़ी थ्रेटनिंग होगा. और देखने की ये बात है कि क्या कल बाबर आजम, जो एक प्रेशर मैच है, कि वो उस तरह की परफॉर्मेंस दे सकते हैं जैसे कि वो पिछले भी PSL सीजन में दी आ रहे हैं. हालांकि मैं उनको हमेशा से कहता हूँ कि डोमेस्टिक के किंग है, लेकिन फाइनल का प्रेशर, फिर किंग्समैन की जो मोमेंटम है उसका प्रेशर, फिर उनकी बॉलिंग जिस तरह हुनैन बॉलिंग कर रहा है, गिलिस्पी के आने से जो आम से बॉलर थे पाकिस्तान के डोमेस्टिक के, वो भी अब ऐसे थ्रेटनिंग लग रहे हैं जैसे वो कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर्स होते हैं, या पूरे दुनिया के उन्होंने लीग्स वगैरह खेली है, मैचेस खेले. हालांकि इतना तजर्बा इन बॉलर्स के पास नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह कमबैक किया हैदराबाद के बॉलर्स ने, नौजवान बॉलर्स पे किया है, वो तो बहुत ही क्रेडिबल है. और आज तक, इनफैक्ट अभी तक जाहिर है उस स्पेल को, उस ओवर को याद किया जा रहा है. इमरान, पहले ये बताइएगा कि आपको मेरी आवाज आ रही है ताकि मैं आपसे सवाल कर सकूं.
जी जी बिल्कुल आ रही है ज़रा। ठीक है इमरान, जैसे कि मुश्तबा कह रहे हैं, आपको लगता है कि बाबर एक प्रेशर गेम में प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे, और क्या बाबर की सेंचुरी आ रही है, आपको ऐसा लगता है? देखिए बाबर की जो क्लास चल रही है खासतौर पर पाकिस्तान सुपर लीग 11 में, तो मैं समझता हूँ कि बाबर आजम किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। और बड़ी जबरदस्त बड़े अरसे के बाद हमने असल बाबर आजम को जो है वो खेलते हुए देखा, इसमें कोई शक नहीं है। बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और खासतौर पर इस दफा उनकी बड़ी जबरदस्त फॉर्म चली है। लेकिन ये बात भी हकीकत है, मैं मुस्तफा की इस बात से जरूर इत्तेफाक करूंगा कि कल के मैच में, कल के फाइनल में जरूर जो है हैदराबाद के सामने पेशावर ज़ल्मी थोड़ी सी प्रेशर में होगी। इसलिए कि देखिए, अगर ओवरऑल पूरे मैचेस का जायजा लें आप टूर्नामेंट पीएसएल 11 का, तो बाबर आजम समेत हारिस हैं और कुशाल मेंडिस है, और इसके अलावा एक आध दो प्लेयर ही ऐसे हैं कि जो चल पाए हैं। और अगर बाकी प्लेयर्स के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर भी पड़ता है, एक मैच में हमने इसकी जो है मिसाल देखी भी है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम हैदराबाद की बात करें, तो हैदराबाद का जिस तरह से कमबैक हुआ है, 4 मैच हारना, 4 मैच जीतना, फिर 9वां मैच हारना, फिर 10वां मैच जीतना, और फिर 11-12 दोनों मैच जीतना, और फिर फाइनल में पहुंचना, मैं समझता हूँ कि हैदराबाद ने एक ऐसी कहानी लिखी है कि जो मेरे ख्याल से हमेशा याद रखी जाएगी। और पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में उन्होंने जिस तरीके से कमबैक किया, और फिर हुनैन शाह का वो ओवर, और उसकी उस्मान की बैटिंग, और लबुशिन की कप्तानी, और फिर खास तौर पर मैं जरूर जिक्र करूंगा उस एक कैच का कि जो हम्म। छक्का रोका, और वो अगर ना रुकता तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद हाँ यूनाइटेड ये मैच जीत चुका होता। 4 रन रोके, और जी, उन 4 रन का प्रेशर ये पड़ा कि जो बिल्कुल, और इस्लामाबाद रही सही यूनाइटेड जो की टीम। कसर थी फिर वो ज़ाहिर है हुनैन ने लास्ट ओवर में पूरी कर दी थी। अब बाबर आज़म से मुतालिक जनाब बातें हो रही हैं, और ज़ाहिर है कि जब बाबर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में होते हैं तो वहाँ पर एक अलग ही माहौल होता है, एक अलग ही किस्म का कैरिज़मा देखने में आता है। तो जो लाहौरिये हैं वो भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं बाबर आज़म की परफॉर्मेंस को लेकर, और जिस तरह से बाबर ने बैक टू बैक सेंचुरीज स्कोर कर दी हैं, तो एक्सपेक्ट अब उनसे किया जा रहा है कि फाइनल में भी वो कोई अच्छा स्कोर बनाएंगे। तो क्विकली चलते हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट इमरान लतीफ़ की तरफ, और उनसे जानते हैं कि लाहौर में इस वक्त क्या सेंटिमेंट्स हैं, फैंस की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। इमरान लतीफ़, बाबर आजम से बता लें, क्योंकि आज बोथ ऑफ द कैप्टन्स हैज आल्सो टॉक्ड अबाउट विनिंग द गेम एंड विनिंग द टाइटल। जी बिल्कुल ज़ारा, अगर बात करें तो लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में दोनों टीमों के कप्तान जो कि फाइनलिस्ट हैं, पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्स, इनकी टीमों की जानिब से, उनके कप्तानों की जानिब से ख़ासतौर पे बाबर आज़म और मारनोस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आज लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में। सबसे पहले इससे कबल जो फाइनल की ट्रॉफ़ी है कल जो लाहौर में होने जा रहा है फाइनल, उसकी तकरीबी रोनुमाई हुई। उसके बाद बाबर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। बाबर आज़म का कहना था कि इस सीज़न में पेशावर ज़ल्मी ने अच्छी क्रिकेट खेली, इसके साथ साथ उनका कहना था कि तमाम मैचेस का ही प्रेशर होता है, मगर ख़ास तौर पर जो फाइनल है उसका प्रेशर अलग से होता है। जब उनकी परफॉर्मेंस से हवाले से बात की गई तो उनका कहना था इस सीज़न में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही है। सहाफ़ी की जानिब से जब सवाल किया गया क्या इस परफॉर्मेंस के बाद अगर आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान टीम की, कौमी टीम की कैप्टनसी की ऑफ़र की जाएगी तो क्या कहेंगे, तो उसका कहना था उसको बाद में देखेंगे, फ़िलहाल उनका फोकस कल के मैच में होगा। दूसरी जानिब बाबर आज़म का कहना था कि ब्रेसवेल और उसके साथ साथ मेंडिस से उनकी टीम को काफ़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं, और पूरी उम्मीद है कि कल जो पेशावर ज़ल्मी का जो इख्तिताम होगा फाइनल जीत कर वो इस सीज़न में फातिहा करार पाए। दूसरी जानिब अगर हम बात करें जो हैदराबाद किंग्स जो कि पहली मरतबा इस PSL सीज़न 11 में हिस्सा ले रही है, उसके कप्तान की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, खासे पर उम्मीद दिखाई दी है, क्योंकि उनका कहना था कि हम लोग इब्तदाई 4 मैचेस तो हारे, उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। कल भी उनकी ख्वाहिश है कि वो PSL में पहली मरतबा खेल रहे, उनका कहना था, मगर वो पूरी उम्मीद है कि दुआ कोशिश करेंगे कि वो कल फाइनल जीत सकें। इसके साथ साथ उनकी जानिब से खासा सराहा गया है जो उनके टीम के खिलाड़ी हैं। ख़ासतौर पर अगर हम बात करें उस्मान खान की परफॉर्मेंस अच्छी रही, इसके साथ साथ मास सदाकत की जो बैटिंग है वो अच्छी रही है। तो उम्मीद की जा रही है कल शायकीन क्रिकेट को अच्छा मैच देखने को मिलेगा। तो उम्मीद तो यही की है कि शायकीन को अच्छा खेल देखने को मिलेगा, और बाबर के साथ साथ जो बाबर के फैंस भी हैं और साथ में कुछ क्रिकेटर्स भी हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि बाबर ये मैच जीते और ट्रॉफी को लिफ्ट करें। लेकिन देखना यह है कि बाबर क्या टाइटल ना जीतने के दाग को धो पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो भी ये जान चुके हैं कि दागों से क्या घबराना जब सर्फ एक्सेल है ना। सो स्टे ट्यून्ड विद अस।
Welcome back to Naam. So, along with Babar Azam fans, Shadab Khan also warned Babar Azam and Peshawar Zamli to lift the trophy. But साथ में वो ये भी कहते हैं कि जिस तरह से हैदराबाद किंग्समैन ने मिरेकल्स करना शुरू कर दिए हैं, लग रहा है कि काम खराब होने वाला है। तो इमरान यूसुफ सही बताइएगा कि शदाब के इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? बिकॉज एक तरफ बाबर को बेचारा भी कह रहे हैं और फिर ये ख्वाहिश भी इजहार भी कर रहे हैं कि जल्मी जो है वो ट्रॉफी जीत जाए। बिल्कुल शादाब ने मेरे ख्याल से हकीकत पर मबनी एक स्टेटमेंट दिया है और उनको अंदाजा है कि जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में 2 मरतबा हैदराबाद किंग्समैन ने उनकी टीम को शिकस्त दी है, तो मेरे ख्याल से उनको अंदाजा हो गया है कि हैदराबाद किंग्समैन की टीम में बहुत सारी खूबियां मौजूद हैं कि जिसकी वजह से वो इस दूसरे एलिमिनेटर में उनको शिकस्त हुई। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि एक यंगस्टर हो और फिर वो इतने बड़े मैच के में और उसको अंदाजा हो कि आखिरी ओवर उसने करना है और फिर उसको ये भी पता हो कि उसने सिर्फ एक बहुत ही छोटा से जो हदफ है उसको रोकना है, यानी सिर्फ 6 रन। मेरे ख्याल से ये तो शायद कोई जो हम अक्सर कहते हैं कि जो तुक्के वाली शॉट लगती है उसमें भी 4 रन और 2 रन और 4 रन लग ही जाते हैं और बन जाते हैं। मेरे ये ख्याल से उस टाइम पर हुनैन शाह ने जितनी अक्लमंदी का मुजाहरा किया है, जितना अपने नर्व्स के ऊपर काबू रखा है, उनकी 6 गेंदें उन्होंने यॉर्कर कराई हैं। मेरे ख्याल से वो बड़ा ज़बरदस्त एक ओवर देखने को मिला और उससे पहले ओवर में बल्कि 19वें ओवर में मोहम्मद अली ने जब 22 रन दिए तो मैं तो लगभग मायूस हो गया था कि ये मैच इस्लामाबाद ले गया है और हैदराबाद के हाथ से निकल गया है। वरना मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद था। मैंने शुरू से जो है काफ़ी ज़्यादा 4 मैचेस के बाद जब कमबैक किया तो मैंने काफ़ी ज़्यादा हैदराबाद की टीम को सपोर्ट किया था। तो मुझे लग रहा था कि शायद ये मिरेकल कर सकती है। लेकिन जो 19वां ओवर हुआ उसमें ऐसा लग रहा था कि शायद मैच उनके हाथ से निकल, लेकिन 20वें ओवर में कहानी एकदम से बदल गई और फिर हुनैन शाह ने बड़ी कमाल बॉलिंग करते हुए सिर्फ 3 रन दिए, विकेट भी ली और क्या उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की, बिल्कुल लाइन के ऊपर। हाँ। वो परफेक्ट उनको पता था किस जगह पर लाइन कर बॉल कर रहे हैं, किस जगह पर उनकी बॉल का जाना है। सही। तो मुश्तबा आप कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? क्या आप समझते हैं कि जो पास्ट में एक बात की थी शादाब ने कि वो बादशाह के वजीर हैं, उन्होंने उसको दोबारा साबित कर दिया है? आम का डसा हुआ मेरे ख्याल से रस्सी से भी डरता है, तो अब उन्होंने जितना शिकस्तें उनको हो चुकी हैं हैदराबाद से, तो अब वो अपने साथी दोस्त जो है उनका बाबर आजम, उनकी ख्वाहिश उन्होंने की तो है कि चले अल्लाह करे बाबर आजम जीत जाए, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस हैदराबाद की टीम दे रही है उनको भी इस बात की ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि बाबर आजम जो है या बाबर आजम 11 जो है वो कल हैदराबाद को शिकस्त दे पाएगी। देखिए, बड़ा एक मोमेंटम मिला हुआ हैदराबाद को और जिस तरह की उनकी ओवरऑल हर प्लेयर की परफॉर्मेंस देखें, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस जो है उसको उस पर नज़र रखें तो दूसरी तरफ अगर हम पेशावर की बात करते हैं तो उनमें ज़्यादा कोई मैच विनर्स नहीं है। बाबर आजम परफॉर्म कर रहा है, खुशहाल मेंडिस परफॉर्म कर रहा है और कहीं ना कहीं जाके नाहिद राना आ गया और हैदर अली या इसमें क्या नाम है उसका जो मोहम्मद हारिस है वो परफॉर्म कर रहा है। तो अगर वो इनमें से कोई एक आध प्लेयर भी नाकाम होता है किसी दिन तो उस दिन जो होगा पेशावर ज़ल्मी के लिए मुश्किलात आएंगी और हैदराबाद के लिए मुश्किल इसलिए नहीं है कि देखिए उस्मान परफॉर्म करता है, मास सदाकत कर रहा है, खुशहाल परेरा कर रहा है, इसके अलावा मैक्सवेल कर रहा है, ये सारे जिनके बैट्समैन हैं ये बड़े अच्छे फॉर्म में हैं और सब के सब परफॉर्म कर रहे हैं। हसन खान की हम बात ना करें, बैटिंग में तो चले वो जैसा भी था बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उसके अलावा फील्डिंग जैसे उसने कल की है, वो मैच विनिंग छक्का जो उसने रोका है उसकी हम बात नहीं कर रहे ज़्यादा, हम बार बार हुनैन की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से मैच का टर्निंग पॉइंट मैं उसको कहूँगा और वो जो मैच का मोमेंटम वहाँ से उनको जो टीम को हौसला मिला था उनकी फील्डिंग एफर्ट से, ठीक है 19 ओवर में 22 रन पड़ गए थे लेकिन उसके बावजूद जो उसके 19 ओवर निकाल दें उसके अलावा उनकी पूरी टीम देख लें तो बड़ा ज़बरदस्त कमिटमेंट के साथ खेली है और जिस तरह उनकी टीम यकजक नज़र आ रही है कि वो एफर्ट कर रही है टीम और जीतने के लिए खेल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कल पेशावर ज़ल्मी कोई ज़्यादा अच्छा हैदराबाद के खिलाफ परफॉर्मेंस देगा और ये मुझे तो लगता है कि हैदराबाद जो है ये मैच बड़ा अच्छा आराम से जीत जाएगा। अच्छा इमरान यूसुफ से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या कहा जा रहा है, दोनों टीम्स में क्या चेंजेस का इम्कान है? और जाहिर है अब ज़ल्मी ने वापस से नाहिद राना को इंक्लूड कर लिया है, तो एक्सक्लूजन में अब कौन जाएगा, किसको बाहर बिठाया जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल से नाहिद राना की वापसी जो है वो लग रहा था कि वो वापसी करेंगे इसलिए कि वहां पर उनकी जो है वो नेशनल ड्यूटी में उनको ब्रेक मिल गया था। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी पेशरफ अच्छा एक साइन है पेशावर ज़ल्मी के लिए, उनको थोड़ा-सा एज हासिल होगा बॉलिंग के हवाले से। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जैसे कि मुश्तबा कह रहे हैं, वाक़ई में पेशावर ज़ल्मी प्रेशर में ज़रूर होगी। देखिए, हैदराबाद किंग्स में बात करें तो उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। पेशावर ज़ल्मी ऑलरेडी एक मर्तबा ये
टाइटल जीत चुका है, फातेह टीम है इस जो है पीएसएल की। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पिछले जो अगर ग्रुप स्टेज की बात करें तो उन्होंने 8 मैचेस जीते, उसके बाद सिर्फ 1 मैच में उनको शिकस्त हुई और जो है 10 में से 1 उनका बारिश की वजह से ज़ाया हुआ। लेकिन 8 मैचेस उन्होंने जीते, उसके बाद उन्होंने क्वालीफायर में बड़े आसानी से जो है उसको इस्लामाबाद को शिकस्त दी। तो मेरा ये ख्याल है कि उनके ऊपर प्रेशर इसलिए भी ज़्यादा होगा, तो फिर खास तौर पर बाबर आज़म के ऊपर, इसलिए कि वो ऑलरेडी एक दफ़ा के फातेह रहे हैं और दूसरी तरफ हैदराबाद किंग्समैन की टीम है कि जो बहुत ज़्यादा उनका मोराल हाई है। फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है हाँ। कि उनके पास भी जो सब होने के लिए कुछ नहीं है, तो वो बड़ी अच्छी फाइट करेंगे। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हैदराबाद किंग्समैन के पास बहुत सारे ऐसे बैट्समैन हैं जो टेल एंडर्स में अगर हम देखें तो इरफान खान नियाज़ी बिल्कुल आखिर में आते हैं। आप राइट। देखिए हसन खान कितनी जी। ज़बरदस्त बैटिंग करने की सलाहियत है, तो बैटिंग उनके पास बड़ी तगड़ी है, बॉलिंग भी बड़ी बड़ी अच्छी करते हैं। फिर सबसे बड़ा मेजर जो डिफरेंस है, हुँ। वो है फील्डिंग का। और फील्डिंग हैदराबाद किंग्स ने जिस तरीके से की है और जैसे सही। कप्तानी की है तो मानस मुश्तबा, आपको क्या लगता है कि को दोनों टीम में कोई चेंजेस आप अज्यूम कर रहे हैं? खासकर अगर हम देखें हैदराबाद को, आपको लगता है कि शर्जील की वापसी हो रही है या फिर साइम पर ही भरोसा किया जाएगा? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से साइम ने इस पिछले मैच टूर्नामेंट में में थोड़े से 38 रन जो मेरे ख्याल से बना दिए हैं, फिर विकेट भी अहम मौके पे ले लिए, तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े मैच से पहले कुछ चेंजेस की जाएंगी। देखिए ये भी ज्यादती है कि शर्जील खान को पूरा टूर्नामेंट अपनी खिलाए और फाइनल में खिला ले और फिर उससे एक्सपेक्ट करें कि वो स्कोर भी करे, मुश्किल हो जाता है। तो हैदराबाद की जहाँ तक हम बात करते हैं तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कुछ चेंजेस होंगी। हाँ, पेशावर ज़ल्मी में नाहिद राना हो सकता है कि वो, क्योंकि उनके पहले ही 3 जो हैं वो फॉरेनर प्लेयर खेलते, चौथा फॉरेनर प्लेयर उन्होंने ऐड करना था जो कल नाहिद राना की सूरत में हो जाएगा और कोई लोकल प्लेयर जो है इस पे कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन देखा जाए मुझे ये ज़ाती मेरा ये मानना है कि लीग हमारी अपनी लीग है, इसमें हम अपने नौजवान लड़कों को फाइनल इतने बड़े इवेंट के मौका देते हैं कि हमारे लड़के जो हैं, जैसे हैदराबाद ने हुनैन को आखिरी ओवर दिया, तो ये अगर किसी फॉरेनर को दे देते तो हमें क्या सीखने को मिलता? हमारी लीग से हम दूसरे लोग आगे फायदे उठा रहे हैं लेकिन हम फायदा नहीं उठा रहे। पेशावर ज़ल्मी को भी चाहिए था कि अपने लोकल टैलेंट पे इन्हिसार करें। फाइनल का बड़ा मैच है, ठीक है, आप ट्रॉफी की आपके जीतने की ख्वाहिश जरूर होगी, लेकिन बड़े मैच में आप अपने नौजवान लड़कों को जितना ज्यादा मौका देंगे उनके पास सीखने का इतना ज्यादा मौका होगा। और मेरे ख्याल से ये फायदा जो होगा अल्टीमेटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम को होगा, पाकिस्तान को होगा कि आप बड़े मैचेस के जो बड़े मैच प्लेयर हैं वो आपसे निकलेंगे। कल हमने देखा हुनैन हमारे एक पास एक ऐसा डेथ बॉलर जो हम काफी अर्से से कहते हैं हमारे पास डेथ बॉलर्स नहीं है। फिर हमने रमीज राजा की जुबान से भी सुन लिया कि आपके पास 30 मार खान तो बहुत है लेकिन आपके पास डेथ ओवर बॉलर नहीं थे, तो आपको कल हुनैन शाह की सूरत में मिल गया। तो अगर आप इस तरह के मौके देंगे, भी 30 मार खान और तारा सितारा से मुतालिक कुछ बात की है, लेकिन अभी मुझे ज्वाइन कर लिया है इमरान लतीफ में और लाहौर चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि कैसा माहौल है, टिकट्स की फरोख्त कहाँ तक पहुंची है और आई एम श्योर कि स्टेडियम कल हाउसफुल होने वाला है। बाबर से लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। सो ओवर टू यू इमरान लतीफ, ओवरऑल सिचुएशन बताइएगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें टिकटों की तो कल उम्मीद यही की जा रही है कि जो लाहौर का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम है कल हाउसफुल होगा, जैम पैक होगा। और जो टिकटों की फ़रोख्त की सूरत अब तक सामने आई है, तकरीबन ज़्यादातर जो टिकटें हैं वो फ़रोख्त हो चुकी हैं। अब कल शायकीन क्रिकेट को बेसब्री से इंतज़ार है एक बड़े टाकरे का, क्योंकि हमेशा से लाहौर में बाबर आज़म के फ़ैन्स की जो बड़ी तादाद होती है यहाँ पर मैच देखने के लिए पहुँचती है, चाहे अगर मैच हो लाहौर क़लंदर्स का भी और अगर मैच होता है यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी का और लाहौर क़लंदर्स का, तो अक्सर हम देखते हैं कि बाबर आज़म के जो नारे हैं शायकीन की जानिब से लगाए जाते हैं और एक बड़ा क्राउड होता है जो किंग बाबर को सपोर्ट करने के लिए मौजूद होता है। तो कल भी उम्मीद की जा रही है कि बड़ी तादाद में लाहौरी यहाँ पर पहुँचेंगे और भरपूर अंदाज से मैच को एंजॉय करेंगे। और ख़ास तौर पे हैदराबाद किंग्स की परफॉर्मेंस भी काबिल ज़िक्र है और कल शायकीन क्रिकेट को एक अच्छा तगड़ा मेरिट के ऊपर जो फाइनल मुकाबला है वो देखने को मिलेगा। तो फैंस आर लिटरली चैंटिंग फॉर बाबर आजम और कल एक ज़बरदस्त मुकाबला एक्सपेक्टेड भी है। एंड बाय द वे सलमान अली आका को भी अपनी गलती का इदराक हो गया है। एंड साजिद खान जो कि टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी पेशावर रीजन से एक शिकवा कर दिया है। इसके अलावा मोहम्मद आमिर ने भी कह दिया है कि वो T20 की जान फिलहाल नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इस पर भी हम कुछ बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। तो जनाब, फैंस नहीं बल्कि हम भी और हमारे एनालिस्ट भी कल के मैच को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो क्विकली मैं पूछना चाहूँगी मुश्तबा से, मुश्तबा कल वैसे आपकी कौन सी टीम फेवरेट है, किसको जितवा रहे हैं आप? देखिए मैं तो अभी सुपर 4 में पहुंचा नहीं था हैदराबाद, तब से मैं ये कह रहा हूँ कि हैदराबाद जो है फाइनल खेलेगा और मुझे बड़ी उम्मीद है कि हैदराबाद कल जो है वो किंग्समैन तो हैदराबाद खुद है, लेकिन
दूसरी तरफ जिनको हम हमारे पाकिस्तान के कुछ लोग जो है वो किंग कहते हैं बाबर आजम की सूरत में, उनको शिकस्त देंगे। और देखिए मेरे ख्याल से जीतना डिजर्व जो करता है, और रियल में अगर कोई देखा जाए पूरे PSL को देखा जाए, पेशावर ज़ल्मी को तो चले एक पूरा वो चलता आ रहा है ना कि वो जीतते जीतते आ रहे हैं। असल मसला तब होगा जब उनके ऊपर टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर पाएगा और उनके नीचे वाले जो नंबर जो अभी तक आजमाए नहीं हुए। ये एग्जांपल इस तरह मैं देता हूँ कि इंडिया होता था अभी पीछे वर्ल्ड कप में, पूरा टूर्नामेंट में इंडिया बिल्कुल अनबीटन रहा था और फाइनल में जाके ऑस्ट्रेलिया से उसको शिकस्त हुई थी क्योंकि उनका जो टॉप ऑर्डर था बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। सिमिलरली चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में देखे तो इंडिया का टॉप ऑर्डर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, एक मैच में वो नाकाम हुआ और वो फाइनल बदकिस्मती से मैच था और नीचे जो उनकी बैटिंग थी वो फ्लॉप हो गई। तो लेकिन मुस्तफा स्पेसिफिकली आप कल किसके लिए रूट कर रहे हैं बेसिकली? देखिए हैदराबाद किंग्स में मेरे ख्याल से वो उनके पास एक से एक बढ़ के मैच विनर है और हैदराबाद को ये मैच और ये टाइटल जीतना चाहिए क्योंकि एक नई टीम है और मेरे ख्याल से जिस तरह की उनकी मेहनत है। अच्छा मुस्तफा, पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट ना करने की वजह कहीं बाबर आजम तो नहीं है? देखिए बाबर आजम मैं तो उसको एक एज अ प्लेयर देखता हूँ, एज अ उसको किंग या एज अ कोई बहुत ही कोई खास चीज़ नहीं है मेरी नज़र में कि हम कहेंगे यार बाबर है तो पेशावर ज़ल्मी को जीतना चाहिए। ठीक है, लोगों की सपोर्ट अपनी जगह, लेकिन बाबर को भी हमने उस तरह देखना है जैसे हम समीर मिन्हास को देखते हैं, जैसे हम बाकी प्लेयर्स को देखते हैं। हमारे लिए हुनैन शाह भी उतना ही कीमती है जितना बाबर है, समीर मिन्हास और मां सदाकत, ये सारे हमारे लिए उतने ही कीमती है जितना बाबर आजम है। बल्कि मैं तो उनको ज्यादा हाई रेट करूंगा क्योंकि उन्होंने अभी उनको चांसेस हमने देने हैं। बाबर से हमने एक्सपेक्टेशन मेरी खत्म हो चुकी है क्योंकि काफी हमने उनको टूर्नामेंट खिला चुके हैं और अभी तक हमें उनसे कोई ऐसी कोई चीज नहीं मिली, हमें उनको कोई ICC इवेंट नहीं मिला। इमरान यूसुफजई मुझे बताएगा कि आप कल किस टीम को सपोर्ट करने जा रहे हैं? देखिए जी, मैं तो कल हैदराबाद को सपोर्ट करूँगा। मेरे बच्चे जो हैं वो सारे उसको पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी बेटी भी, मेरे दोनों बेटे भी, और वो पेशावर ज़ल्मी के सपोर्टर हैं। कल ज़ल्मी की शर्ट पहन के बैठे होंगे और घर में ही हमारा एक ज़बरदस्त किस्म का PSL चल रहा है और मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है पेशावर ज़ल्मी को। मैं भी सपोर्ट करता रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से हैदराबाद किंग्समैन आई है, फाइनल तक पहुँची है, तो मैंने अब अपने बच्चों को कहा है कि जी आप सपोर्ट करें अपनी पेशावर ज़ल्मी को और मैं सपोर्ट करूँगा हैदराबाद को। देखेंगे कि कौन जीता, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कल हैदराबाद को एज हासिल होगी। चलें जी, तो 2 वोट्स तो अब तक हैदराबाद के लिए हो चुके हैं। इमरान, क्विकली मुझे बताइएगा, इमरान लतीफ, कि आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं? तो लगता है कि आप बाबर के साथ हैं। जी ज़ारा, अगर मेरी फेवरेट टीम की बात करें तो बज़ाहिर तो दिल तो कहता है पेशावर ज़ल्मी जीते क्योंकि बाबर की परफॉर्मेंस अच्छी है, टीम की परफॉर्मेंस अच्छी है, मगर जो कारकर्दगी है दिमाग की अगर बात करें, जो हैदराबाद किंग्स ने पहली मरतबा PSL 11 में शिरकत की, फाइनल तक पहुँचे हैं, पहले 4 मैचेस हारे, उसके बाद से उन्होंने अपने आप को साबित किया। ख़ासतौर पर हर खिलाड़ी ही हैदराबाद किंग्स का जान मार है। ख़ासतौर पर अगर हम बात करें उस्मान खान की, अगर हम देखें तो उस्मान खान के ऊपर ख़ासी तनकीद होती रही है PSL से कबल के, उनको काफ़ी मौके मिलते रहे, उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उस्मान खान ने अपने आप को अच्छा साबित किया। इसी तरह दीगर जो खिलाड़ी हैं उनकी जानिब से भी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया जा रहा है। ख़ासतौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर मां सदाकत की भी उम्मीद की जा रही है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। बॉलिंग में तो ख़ास तौर पे हुनैन शाह ने तो बल्ले बल्ले करवा दिए क्योंकि पाकिस्तान को डेथ ओवर्स में जिन बॉलर्स की कमी का सामना था, ख़ास तौर पे हम देखते हैं अगर हम दूसरी टीम लाहौर कलंदर्स की बात करें तो ख़ासी तनकीद का सामना करना पड़ा था हारिस रऊफ़ को और शाहीन को, क्योंकि वो आखिर के जो ओवर्स हैं वो ठीक से नहीं करवा पा रहे। जो एलिमिनेटर 2 में जो हुनैन शाह की जो परफॉर्मेंस थी वो आप सबके सामने, किस तरह से उन्होंने महज 6 रन को डिफेंड किया और अपनी टीम की कामयाबी में अपना किरदार अदा किया। अगर हम दूसरी जानिब बात करें तो सुफियान मुकीम भी पेशावर ज़ल्मी को अच्छा एक स्पिनर डेथ ओवर्स में यहाँ पर उसकी खिदमात यहाँ पर दस्तियाब हैं, मगर उम्मीद की जा रही है कल हैदराबाद किंग्स अपना मोमेंटम कायम रखेगी और मेरी जो ख्वाहिश है और मेरी जो अपनी प्रेडिक्शन है कि हैदराबाद किंग्स है उनको कल का जो फाइनल है वो जीतना चाहिए, क्योंकि एक नई टीम आई है, नए खिलाड़ी हैं और तमाम टीम जान मार के मैच खेल रही है। जी, तो मेरे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो राय है वो काफी नजर आ रही है और मेरे लिए भी पिक एंड चूज करना मुश्किल लग रहा है, बट मुझे इतना लगता है कि कल का मैच बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। तो इमरान लतीफ़ हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। दीगर दोनों पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक टू नाम। तो सलमान अली आगा ने भी खुद के ऊपर से ये दाग मिटा दिया है कि उन्होंने हारिस से लास्ट ओवर एशिया कप में क्यों करवाया, बिकॉज वो भी ये जान गए हैं कि दागों से क्या घबराना जब सर्फ एक्सेल है ना। तो मुश्तबा क्विकली मुझे ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि सलमान को भी अपनी गलती का दाग हो गया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बेटर चॉइस अबरार थे और शायद अबरार अगर बॉलिंग करते तो मैच का रिजल्ट कुछ और होता। देखिए रात गई बात की, अब तो बहुत लेट हो चुके हैं, इनको बड़े देर से समझ आई है ये बात। अगर उधर माइक हसन उसको उस वक्त समझा देते, क्योंकि ये कप्तानी जो भी करता है ना, ये अपने दिमाग से तो करता नहीं है, जो बाहर से इनको आ जाता है कि माइक हसन फीड कर देते हैं कि आपने ये करना है तो वो करना है। हाँ, अब वो अपने सोच रहे होंगे कि काश मैं अपना दिमाग इस्तेमाल, अपना ब्रेन इस्तेमाल कर लेता, वहाँ पे बबल खाने की बजाय मैं थोड़ा मैच पे फोकस करता। और क्योंकि मैं कप्तान हूँ तो कप्तानी मेरी जिम्मेदारी है, बचाए कि कोच पे हम डाल दें कि कोच ने ये कहा था तो हमने किया। देखिए अब तो फ़ायदा नहीं है। हाँ, उससे एतराफ़ कर लिए, ये अच्छी चीज़ है, बड़ा लेट एतराफ़ किया, ये भी मैं कहूँगा कि काफ़ी इसको पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन अब सलमान अली आगा को मेरे ख्याल से बिल्कुल अपने इसी को बुनियाद बनाकर आप कहें कि मैं कप्तानी को छोड़ता हूँ कि मेरे से गलतियाँ होती हैं पास्ट में, और इन गलतियों की वजह से पाकिस्तान को कई इवेंट्स जो हैं, आईसीसी इवेंट्स जो हैं वो भुगतना पड़े। हम उनसे नहीं जीत पाए काफ़ी अर्से से, हम इवन के फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर चुके। हाँ। तो सलमान अली आगा बतौर कप्तान अपनी जो नाकामी है उसको तस्लीम करते हुए मेरे ख्याल से उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए खुद से, ताकि आगे जो बाकी दमाद हमारे पास शादाब खान या शहीन, उनके लिए मौका फराम किया जाए। वरना देखा जाए तो अभी तक सलमान बस जिद है कि मुझे कप्तानी दी जाए और मैं ही कप्तान रहूंगा, लेकिन लगता है ऐसे कि अब उनके जो गेम है उनके हाथ से निकल रही, इसलिए वो अब इतराफ़ करना शुरू हो चुके हैं। अच्छा इमरान, क्या आपको भी लगता है कि कप्तानी की जो गेम है वो सलमान के हाथ से निकल रही है? उन्हें ऐसा लग रहा है जिसके बेसिस पर अब वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं? क्योंकि जब मैच हो रहा था तब भी तो उनके पास ये राइट था कि वो अबरार को चूज कर सकते थे, उस वक्त उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए बुनियादी तौर पर सलमान अली आगा की अगर कप्तानी की बात करें तो उसके ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स है, इसलिए कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको अगर ये अंदाज़ा नहीं है कि आप अपने रिसोर्सेज जो कि आपके बॉलर्स हैं, आपके बैटर्स हैं, आपके फील्डर्स हैं, आप किस बॉलर से किस एंगल से बॉलिंग करवा रहे हैं, किस तरीके से बॉलिंग करवा रहे हो, आपने उसके अकॉर्डिंग अगर फील्डिंग खड़ी नहीं की है, तो मेरे ख्याल से कप्तान की जो है नाअहली इसको कहा जा सकता है। फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जो है मेरा तो ये ख्याल है कि कप्तानी तो उनकी वाक़ई में एक सवालिया निशान थी। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप ये देखें पाकिस्तान सुपर लीग 11 के इन मैचेज़ में जो शान मसूद हैं, जो कि टेस्ट के कप्तान हैं, उन्होंने हमारे जो टी20 के कप्तान हैं, उनसे ज़्यादा स्कोर किया है और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त अपनी टीम के लिए परफ़ॉर्मेंसेज़ की हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर अब अगर उनका कोई स्टेटमेंट आया है और अगर उन्होंने अपनी गलती का इतराफ़ किया है, तो मेरे ख्याल से अब वक़्त गुज़र चुका है। सामने के निकल जाने के बाद लकीर पीटने का फ़ायदा तो कोई नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आइंदा आपके इसके बाद अगर आपको कभी मौका मिले, तो फिर कम से कम आप अपनी चीज़ों के ऊपर, इन बातों के ऊपर गौर करें और उन सारी चीज़ों के ऊपर की जो गलतियाँ आपने की हैं, वो आप नेक्स्ट टाइम पर ना दोहराएँ। लेकिन ये हकीकत है कि उनकी कप्तानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क बने हैं, काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान बने हैं। लेकिन क्वेश्चन आप मार्क तो आने बहुत वाले दिनों सारों की कप्तानी को लेके भी रहे हैं ना। मुश्तबा, आपको लगता है कि बाबर आजम अगर पीएसएल जलवा देते हैं ज़ल्मी को, तो क्या वो टी20 कैप्टन बन जाएंगे? पहले सवाल ये करेंगे क्या वो टी20 टीम में वापसी कर सकेंगे? देखिए पीएसएल की बुनियाद पे, अगर आपने पीएसएल की बुनियाद बना के आपने टी20 दोबारा लेकिन एक देखिए मतलब फिर बाबर सिग्नलिंग तो आजम के हवाले पीसीबी से करना यही आ रही है ना। तो इवन अब हर पेज पर जो कि पीआर पेज होता है उस पर ये लगने लगा है, क्या बाबर आजम टी20 कैप्टन बन सकते हैं? देखिए ये मैं आपको जैसे अभी ब्रेक में ऑफ द कैमरा बताया था कि उनके पीआर सोशल मीडिया जो है बड़ा स्ट्रांग है। वो अभी कुछ होने वाला होता तो बाबर के बारे से पहले ही बता दी थी, बाबर कवर ड्राइव खेलने लगा है, बाबर कप्तानी करने लगा है। तो ये चीज़ें उस खुद क्रिएट की जाती हैं ताकि एक माहौल क्रिएट किया जाए कि बाबर आजम के बड़े स्पोर्ट है, बाबर आजम ये है, बाबर आजम वो है। असल में बात यह है कि बाबर आजम को अगर पहली बात है तो ऑफर हुई नहीं अभी तक। जो हमारे करीबी हैं उन्होंने ये बताया कि इस तरह की कोई ऑफर अभी तक पीसीबी ने दी नहीं है। उनसे लेकिन ये अगर इस तरह सवाल की कोई हुआ ऑफर है दी भी जिसको जाती उन्होंने है, कहा कि मैं अभी इस पर बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे ये बाकायदा सवाल हुआ है। देखिए बिल्कुल सवाल हुआ है, लेकिन उनका जो पूरा फोकस है ना वो डोमेस्टिक किंग बनने पर है। पीएसएल की 50-100 पे करना है। वो कहते हैं इसी तरह मैं सेंचुरी बराबर कर दूंगा टंडोलकर की पीएसएल खेल का। वरना इंटरनेशनल मैचेस की अगर हम बात करते हैं तो वो खुद भी इस बात से अभी जवाब नहीं दे पाए कि मैं कप्तानी करूंगा या मैं टीम में कम बैक होगा, या एटलीस्ट एक इतना हिंट दे देता था कि हाँ जी मुझे मौका मिला तो मैं जरूर पाकिस्तान के लिए बेहतर करूंगा। लेकिन उनको मालूम है कि पीएसएल और इंटरनेशनल क्रिकेट को थोड़ा सा डिफरेंस रखना पड़ता है, और वो अभी उनका पूरा फोकस जो है वो पीएसएल की, ठीक है एक मैच है
कल एक अहम मैच है, इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा मैच है, टाइटल का है, उन्होंने मैच खेलना है। लेकिन उनको साफी के सवाल में अगर ये ज़्यादा जवाब दिया जाता कि हाँ जी मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बेहतर करूंगा अगर मुझे मौका मिला, तो वो सवाल हमें समझ आती है कि ठीक है इनको चांस मिल सकता है। लेकिन इनकी बातों से ये लगता है कि अभी उनका सारा फोकस जो पीएसएल पर है, और वो पीएसएल के किंग जो है वो कल एक और कोशिश करेंगे कि अपने सेंचुरी की तादाद में इजाफा करें और अपनी जो पर्सनल माइलस्टोन्स है, एक और कोशिश की, तो एक और कोशिश कोई और भी करना चाह रहा है। इमरान यूसुफजई आमिर ने कह दिया है आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। हालांकि उनके बारे में ये राय थी, फॉर्मर क्रिकेटर्स ये कह रहे थे जैसी उनकी फिटनेस है अब उनकी जगह नहीं बनती है T20 फॉर्मेट में। देखिए मेरा तो ये ख्याल है कि अगर मैनेजमेंट के कुछ जो रिजर्वेशंस हैं उससे पहले मेरे ख्याल से खिलाड़ियों को खुद अपनी फिटनेस के हवाले से देखना चाहिए। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनकी T20 के फॉर्मेट में जगह नहीं बनती। मैं माजरत के साथ हो सकता है कि लेकिन सबसे पहले तो खुद जो कप्तान है हमारे T20 के कौमी टीम के सलमान अली आगा, उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, उनकी जगह नहीं बनती है। लेकिन उसके कप्तान है, और फिर और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनकी जगह नहीं बनती लेकिन वो टीम में मौजूद है। एक मेरा कम से कम ज़ाती ये ख्याल है कि पीएसएल को कम से कम कौमी टीम में शमूलियत का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, ये डोमेस्टिक अच्छा होना चाहिए। इमरान, आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मुझे मुश्तबा का भी इसमें इंक्लूजन लेना है। मुश्तबा, आपको क्या लगता है कि आमिर की जगह बनती है पीएसएल में T20 फॉर्मेट में? देखिए आमिर को अब अगली अगर अपने PSL 12 खेलना है तो उनको अपनी टीम बनानी पड़ेगी, वरना मुझे नहीं लगता कि उनको कोई फ्रेंचाइज पिक करेगी। कुछ ऐसे प्लेयर है जिसमें सलमान हो गया, इमाद हो गया, आमिर हो गया, रिजवान को भी मुझे लगता है कि अगले PSL 12 में कोई फर्स्ट चॉइस पिक नहीं करेगा जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस। और आमिर की तो अब एज गुजर गई है मेरे ख्याल से, तो अब तो उनको बाइज्जत तरीके से खुद ही रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी जिस तरह की परफॉर्मेंस है, जो उनकी पेस है, सिर्फ हाँ अगर आप टीवी पे बैठ के अगर आपने उनसे बातें करवानी है तो उसमें बड़े जबरदस्त, अभी वहाँ भी बड़े अच्छे स्विंग करते हैं, रिवर्स स्विंग भी और स्विंग सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन ऑन द फील्ड उनसे कुछ नहीं हो रहा। और मेरा नहीं ख्याल कि वो अगले जो PSL 12 है उसमें कोई भी फ्रेंचाइज उनको फर्स्ट चॉइस पिक करेगी। ठीक है, लेकिन साथ साथ एक और प्लेयर हैं जिन्होंने शिकवा किया है। इमरान बताइएगा कि साजिद खान ये कह रहे हैं कि उन्हें तो पेशावर रीजन भी नहीं खिलाता। हालांकि हम देख रहे हैं पीटर सिडल खेल रहे हैं, इफ्तिखार खेल रहे हैं, और भी दीगर क्रिकेटर्स हैं जिसके सऊद शकील हैं, सलमान हैं, देन व्हाई नॉट साजिद खान? देखिए साजिद का ये शिकवा बिल्कुल बनता तो है इसलिए कि पेशावर में उनकी जगह बननी चाहिए थी और किसी और फ्रेंचाइज में भी बन सकती थी, लेकिन बहरहाल पेशावर का इसलिए उनका हक बनता है कि चूंकि वो खुद पेशावर से ताल्लुक रखते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि वो खिलाड़ी के जो टेस्ट में परफॉर्म करते हैं या किसी भी फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, उनको प्रायोरिटी बेस पर रखना चाहिए, उनको जरूर खिलाना चाहिए। इसलिए कि देखिए इसी जो फॉर्मेट में उनकी प्रैक्टिस भी होती रहती है, उनकी स्किल्स भी बेहतर होती रहती है। तो मेरे ख्याल से मौका तो जरूर मिलना चाहिए इनको, जो रह गए हैं खिलाड़ी उनको भी जरूर मौका मिलना चाहिए। एंड मुश्तबा, व्हाट डू यू थिंक कि साजिद खान अगर खेलते तो आप समझते हैं कि वो एक ट्रम्प कार्ड होते? देखिए जिस तरह की पिचेज हमारी हमने देखे पूरी टीम की सिलेक्शन जो करते हैं ना वो रीजन की बुनियाद पे करते हैं। पाकिस्तान में मैच हो तो साजिद खान खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया में तो यासिर शाह खेलेगा, न्यूजीलैंड में हुआ तो इब्रार अहमद, तो हमने रीजन के लिहाज से सिलेक्शन की हुई है। तो अगर पाकिस्तान में PSL चौंको तो मेरे ख्याल से दुबई और इस तरह की पिचेज पे जो है हमने देखा हुआ है वो बड़ा प्रूवन है कि वो उसकी बॉलिंग जो है टेस्ट मैचेस बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो उसको अगर मौका दिया जाता तो यकीनी तौर पर एक अच्छा एडिशन था। ठीक है, आप दोनों के पॉइंट आ चुके हैं और अब मुझे वाइंड अप के लिए कहा जा रहा है। तो मुश्तबा हसन एंड इमरान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद थे। टुमारो वी विल ब्रिंग यू अनदर स्पेशल प्रोग्राम ऑफ जी स्पोर्ट्स, क्योंकि कल फिनाले होगा बिटवीन पेशावर ज़ल्मी वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन, और मेरे साथ मुझे ज्वाइन करेंगे अली सलमान एंड फिर तमाम तर पैनलिस्ट भी। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, कल होती है आपसे फिर मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।